हेलो दोस्तों, आज हम आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ ऐसे काले सच के बारे में बताना जा रहे हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे। द डार्क अनटोल्ड स्टोरी अबाउट महात्मा गांधी। इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत सारी ऐसी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो आपको असली सच की तरफ ले जाएगी। दरअसल ये सच सरकार में तो सबको पता है, पर सरकार इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा 50 साल पहले। दरअसल ये एक पुरानी बीमारी है और इसका कारण क्या है, इसके मल्टीपल रीजंस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका देश को आजाद करने की सुभाष चंद्र बोस की थी। सुभाष चंद्र बोस की वजह से देश की आर्मी में रिवॉल्ट की नौबत आ गई और ये मेन कारण था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे। जब वो भारत को छोड़कर गए तब उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर किया और जब उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया तो देश की सत्ता उन लोगों के हवाले कर दी जो अंग्रेजों के साथ बैठकर शाम को चाय पानी पिया करते थे, जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूरा गांधी ग्रुप जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे। और ये लोग आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे और इन लोगों ने अंग्रेजों के लिए कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। और जब गांधी ग्रुप की मजबूरी हुई तो इनको भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ा क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक्टिव हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस में और बाकी लोगों में फर्क ये था कि नेताजी की लाइफ का एक ही मिशन था, भारत को आजाद करवाना। वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, तभी वो गद्दी पर नहीं बैठे, और जो लोग अच्छे पॉलिटिशियन थे वो गद्दी में बैठ गए। और उस समय सन 46 के दशक में आजाद हिंद फौज के ट्रायल शुरू हुए। तब कांग्रेस पार्टी को सुभाष चंद्र बोस का जबरदस्ती सपोर्ट करना पड़ा जिनके वो खिलाफ थे, क्योंकि पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सुभाष चंद्र बोस को लेकर सपोर्ट सिस्टम था, यहाँ तक कि लोग सड़क पर निकल आए थे। इसलिए कांग्रेस को मजबूरी में इनका सपोर्ट करना पड़ा। और उसके बाद जब ये लोग पावर में आए तो इनको ये जस्टिफाई करना था कि हम लोग पावर में क्यों हैं, और तब ये लोग ये नहीं बोल सकते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से ये लोग पावर में आए। तो एक फिक्शन इन लोगों ने सन 47 में आजाद होने के बाद शुरू किया। और ये फिक्शन को फैलाने के दो कारण थे। पहला कारण था कि वह अपने आप को अच्छा दिखाए कि हम लोगों ने आजादी दिलवाई है, और दूसरा ये था कि जो इनके मित्र हैं यानी कि अंग्रेज, उनको सम्मान के साथ बाहर निकाला जाए। जो अंग्रेज 200 साल तक यहाँ भारत में रहे, हमारे ही लोगों को मारा, वॉर क्राइम्स किए, लेकिन इनका मानना था कि ये लोग बड़े अच्छे थे। एक झटके में इन्होंने उनका पूरा वॉर क्राइम व्हाइट वॉश किया, क्लीन चिट दी और इनको तरीके से यहाँ से निकाल दिया। और हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स भी बिल्कुल वैसे ही लिखी गई जैसी ये लोग चाहते थे। और आप वो फिल्म देखेंगे जो गांधी जी पर बनी है, गांधी, वो भारत सरकार का प्रोपेगेंडा फिल्म है। और उस फिल्म को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग की थी। उस पूरी 3 घंटे की फिल्म में सुभाष चंद्र बोस एक सेकंड के लिए भी नहीं है। सोचिए, आप गांधी जी पर फिल्म बना रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ पर फिल्म बना रहे हैं, और आप उस आदमी का नाम नहीं ले रहे जिसने गांधी जी को पॉलिटिकल डिफीट दी थी। या महात्मा गांधी का रवैया उनके लिए इतना नेगेटिव था, इवन गांधी जी के सपोर्ट में जो पब्लिक थी उन्होंने भी उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये था कि उनको इस मूवी से बने नैरेटिव को पुश करना था और अपनी छवि को अच्छा दिखाना था। और इस नैरेटिव का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे अंग्रेजों की छवि अच्छी हो जाती है। इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर गांधी जी की मूर्तियां लगनी शुरू हुई। अंग्रेजों ने भी इस नैरेटिव को इनडायरेक्टली प्रमोट किया क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनकी इमेज अच्छी हो। उनका कहना था कि हम लोग तो भारत गए थे लेकिन हम प्यार मोहब्बत से निकल आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई वॉर क्राइम की बात नहीं करता, कोई जलियांवाला बाग की बात नहीं करता। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिन लोगों ने गोलियां मारी उन लोगों को इन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में पेंशन्स दी है। जितने पुलिस वालों ने, जितने इंटेलिजेंस के लोगों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया, वो सारे के सारे आज आजाद भारत में बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। और इस जगह कोई और देश होता तो सन 47 में फाइल्स खुलती कि जिन जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों को गोलियां मारी हैं उनको सजा दी जाए, और इन लोगों ने तो उनको गद्दी में बैठा दिया। उस समय अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, पर पूरा सिस्टम एज इट इज वैसे ही चला जैसे पहले चल रहा था, और इस सभी चीज को उन्होंने प्रमोट किया। और जो चीज इंग्लैंड में चल जाती है वो फिर पूरे यूरोप और अमेरिका में मशहूर हो जाती है, और फिर ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया कि अंग्रेज तो बड़े अच्छे लोग थे, वो भारत गए और गांधी जी ने प्यार से धरने में बैठकर उन्हें जाने के लिए बोला और वो चले गए। और क्या आप जानते हैं, पिछले 70-80 सालों में गांधी ब्रांड के ऊपर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। गांधी जी पर रिसर्च करने पर लाखों गवर्नमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है और यहाँ तक कि विदेश जाने का मौका मिलता है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सिस्टम गांधी भक्ति करता है। अब भी बिल्कुल वो लोग वैसे ही हैं। सबके दिमाग में एक ही एजेंडा है कि अपने बच्चों को अमेरिका सेटल करना है। लोगों को विदेश तो जाना चाहिए, पर इसकी जगह पर अपने पुरखों के देश को नहीं भूलना चाहिए। और आज की गवर्नमेंट के दिमाग में भी वेस्टर्न माइंडसेट बैठा है कि वेस्ट के हिसाब से चलना है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का जो बड़ा तबका है वो आज भी अमेरिकन माइंडसेट से देखते हैं। पार्टीशन के समय इस देश में लाखों लोग मारे गए थे, पर सन 1947 से 1948 में कोई आदमी उनकी बात करने को राजी नहीं था। ये वो देश है जहां आज़ादी मिली सुभाष चंद्र बोस की वजह से, और खीर खाने ये लोग आ गए और ये लोग पावर में बैठ गए और अपना गुणगान किया।
अगर ये लोग उस समय ये सारी चीजें नहीं करते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे फादर ऑफ नेशन होते। और क्या आप जानते हैं, अगर लोगों को नेताजी का सच पता चला तो ये गांधी ब्रांड को हिट करेगा। इसलिए मोस्टली सरकार के लोग ये बात जानते तो हैं, पर कोई खुल के सामने बोलना नहीं चाहता। ये तो हमने बात की कि गांधी जी को पावर कैसे मिली और उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को मनवाया और भारत पर शासन किया। अब हम बात करेंगे गांधी जी की मृत्यु के बारे में। 20 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर उनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी को मारने के बाद गोडसे वहां से भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और खुद को सरेंडर कर दिया था और इसके कुछ समय बाद उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नथुराम गोडसे कौन थे और उन्होंने गांधी जी को ऐसे क्यों मारा था। आखिर क्या वजह थी गांधी को गोली मारने के पीछे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नथुराम का जन्म पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो नेशनलिस्ट आइडियल से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपने भाइयों के साथ आरएसएस में ज्वाइन कर लिया था। गोडसे ने अपना खुद का न्यूज़पेपर भी निकाला था जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। बाद में उन्होंने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाया था जिसका मकसद इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना था। शुरुआत के दिनों में गोडसे महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। इनफैक्ट गांधी ने जब सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट शुरू किया, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इस मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बाद में वो गांधी के खिलाफ हो गए थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गांधी की अहिंसा विचारधारा हिंदुओं को कायर और कमजोर बना देगी। गोडसे के हिसाब से गांधी जी एक मास मर्डरर थे। He accused गांधी ऑफ बीइंग प्रो मुस्लिम एंड एंटी हिंदू इन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पोजीशंस। उनका ये मानना था कि इंडिया के पार्टीशन के लिए सिर्फ गांधी जिम्मेदार थे, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। तो सवाल ये उठता है कि गोडसे महात्मा गांधी के बारे में ऐसा क्यों सोचते थे, आखिर इसके पीछे क्या रीजंस थे। चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, 1919 में जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब पूरा देश ब्रिटिश के खिलाफ हो गया था। उस समय लोग इस जेनोसाइड के मुख्य कारण जनरल डायर को फांसी में चढ़ाना चाहते थे, पर गांधी ने इस आग्रह को साफ साफ मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 2, जब केरल में मोपला मुसलमानों ने वहाँ के रहने वाले 1500 हिंदुओं को मारा था और करीब 2000 हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया था, तो इस पर गांधी ने कुछ भी विरोध नहीं किया था। फैक्ट नंबर 3, त्रिपुरा स्टेशन के दौरान जब सुभाष चंद्र बोस को मेजोरिटी से कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था तब गांधी इस बात से खुश नहीं थे। उस समय गांधी ने नेताजी को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया था। फैक्ट नंबर 4, इंडिया के पार्टीशन के समय जम्मू एंड कश्मीर वॉज रूल्ड बाय अ हिंदू किंग हरि सिंह, यानी कि जम्मू और कश्मीर पर हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था। उस समय हरि सिंह से गांधी ने ये कहा था कि जम्मू और कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसलिए वहाँ का रूलर एक मुस्लिम होना चाहिए। पर वहीं दूसरी तरफ इसी समय हैदराबाद वॉज रूल्ड बाय अ मुस्लिम किंग नेम उस्मान अली खान, यानी कि हैदराबाद पर मुस्लिम उस्मान अली खान का शासन था। हैदराबाद के हिंदू डोमिनेटेड रीजन होने के बाद भी गांधी जी इस रूलर को सपोर्ट करते थे। इस बात को देखने के बाद ये तो साफ है कि गांधी के ओपिनियंस और पॉलिसीज सिचुएशन को देखकर बदलती थी। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि इंडिया के पार्टीशन के समय हैदराबाद इंडिया का पार्ट नहीं था, पर गांधी के मरने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री फोर्सेस का यूज करके हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना लिया था। और ये सब देख के तो ऐसा ही लगता है कि गांधी अगर जिंदा होते तो ये सब नहीं हो पाता। फैक्ट नंबर 5, महात्मा गांधी ने एक बार दिल्ली के एक मंदिर में प्रार्थना करते समय नमाज पढ़ दी थी। इस पर वहाँ के पुजारियों और बहुत सारे हिंदुओं ने इसका विरोध किया था, पर गांधी ने इस बात को साइडलाइन कर दिया था। फैक्ट नंबर 6, ये बात हम सभी को पता है कि आज़ादी के बाद जब कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुनने के लिए, तो उस समय 15 में से 12 कांग्रेस के मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट किया था और वो मेजोरिटी से जीत गए थे टू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पर गांधी ने अपनी जिद में आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नाम पीएम पद से निकालने के लिए कहा था और इसके बाद उन्होंने अचानक से नेहरू को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और ये तो हम सभी को पता है कि नेहरू ने इंडिया के लिए कितने महान महान डिसीजन लिए थे। और अगर आप ये सब गौर से देखोगे तो इनका एक सेट पैटर्न था। वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनशन या फिर धरने जैसी एक्टिविटीज करके लोगों को फोर्स करते थे कि उनकी बात मनवाई जाए। फैक्ट नंबर 7, 14 जून 1947 में इंडिया का पार्टीशन का रिजोल्यूशन रिजेक्ट होने वाला था, तो उस समय गांधी ने इंडिया के पार्टीशन के प्रपोजल को सपोर्ट किया था। एक तरफ गांधी ये बोलते थे कि अगर देश का पार्टीशन होगा तो उन्हें उनकी लाश से गुजरना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ जब असल में देश का पार्टीशन हो रहा था और लाखों लोगों की जान जा रही थी, तो उस समय गांधी ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ भी नहीं किया था। फैक्ट नंबर 8, पार्टीशन के बाद डील के हिसाब से इंडिया को 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पैसे को होल्ड कर लिया था और कहा था कि जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक इंडिया पाकिस्तान को ये पैसा नहीं देगा। ये बात गांधी को सही नहीं लगी थी और इस पर उन्होंने अनशन करते हुए कहा था कि जब तक ये पैसा पाकिस्तान को ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक वो फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पूरे राष्ट्र को फोर्स किया था पाकिस्तान को पैसा देने के लिए। उनके इस एक्शन की वजह से इंडिया वीक पड़ गया था कश्मीर मामले में
और ये कहा जा सकता है कि इन सभी इंसिडेंट्स की वजह से नथुराम गोडसे महात्मा गांधी को देश के लिए अच्छा नहीं मानते थे और इसलिए उन्होंने गांधी की हत्या कर दी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।